मेरे प्यारे बच्चों, आरआरबी एनटीपीसी 2026 में ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ और उसमें सवाल प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ ठीक ठीक सवाल पूछे गए। सवाल ऐसे थे जो पहले भी कई बार पूछे गए हैं, लेकिन रेलवे वाले बच्चों को कुछ नया लगा उनमें, तो उन्हीं सवालों को आज की क्लास में हम ब्रेक कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। देखिए मेरे भाई, मैं लैंग्वेज को पढ़ता हूं। लैंग्वेज समझना कहता है एक व्यापारी दो वस्तुएं एक्स और वाई प्रत्येक प्रत्येक शब्द पे जोड़ देना 800 रुपए में खरीदता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई दो व्यापारी हैं एक्स और वाई, आर्टिकल का वो सेम है 800 रुपए। इसके लिए भी सीपी 800 रुपए और इसके लिए भी सीपी 800 रुपए। आपने कहा हाँ सर हम ये बात समझते हैं। वह दोनों पर समान मूल्य अंकित करता है, तो ये लाइन और जानदार है कि भाई वह दोनों पर समान मूल्य अंकित करता है, मतलब दोनों का जो मार्क प्राइस है वो भी मेरे बच्चे क्या है, सेम है। अगर दोनों का मार्क प्राइस भी सेम है, यानी जितना मार्क प्राइस इसका होगा उतना ही मार्क प्राइस वाई वाले के लिए भी होगा, दोनों का मार्क प्राइस सेम है। उससे नेक्स्ट लाइन में कहता है कि एक्स जो है वो दो तरीके के डिस्काउंट देता है, 45 और 73 के सक्सेसिव, और फिर भी 523 का प्रॉफिट कमा लेता है। भाई सवाल ने ये कहा कि जो एक्स है ना, उसने 800 रुपए में चीज खरीदी और 523 रुपए में मेरे बच्चे उसने प्रॉफिट कमा लिया। अगर 523 रुपए में उसने प्रॉफिट कमाया, 800 रुपए पे 523 रुपए प्रॉफिट कमाया, तो इसका मतलब एक्स के लिए जो सेलिंग प्राइस होगा ना, वो तय है कि 800 जमा 500 यानी 1323 रुपए होगा। एक्स का सेलिंग प्राइस होगा इतना। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब आप ये बताइए ये सेलिंग प्राइस आया कैसे होगा, तो आप कहेंगे जी मार्क प्राइस पे दो डिस्काउंट देने के बाद आया होगा। पहला डिस्काउंट कितना है भैया, 45%। 45% का मतलब 45/100, यानी मार्क प्राइस 100 रहा होगा तो पहला डिस्काउंट 45 है, तो चीज बेची कितने में होगी, 55 में। भाई 100 में 45 का डिस्काउंट तो 55 में बेची, तो बेचने वाली 55 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, तो 100 की वैल्यू कितनी। तो पहले डिस्काउंट के बाद मार्क प्राइस इतना था। अब फिर दूसरा डिस्काउंट दिया गया कितने का जी, 73% का। 73% की फ्रैक्शन क्या हो गई जी, 73/100। मतलब अब अगर 100 रुपए मार्क बचा हुआ उस पर, तो फिर से 73 का डिस्काउंट दिया गया, तो बेचा कितने में, 27 में। तो 27 सेलिंग प्राइस को, तो 100 की वैल्यू कितनी। अब ये आ गया मेरे बच्चे एक्स का मार्क प्राइस। ये जो वैल्यू निकल के आई ना, ये आ गई एक्स का मार्क प्राइस। यानी जो हम ये बात भी अच्छे से जानते हैं कि जो मेरा मार्क प्राइस एक्स का है, जो मार्क प्राइस एक्स का है वही मार्क प्राइस वाई का है, क्योंकि मैंने यही बात समझाई कि एक्स और वाई दोनों का अंकित मूल्य समान सवाल में दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि वाई का मार्क प्राइस भी यही हुआ। ये हो गया मार्क प्राइस ऑफ वाई, ये वाई का मार्क प्राइस हुआ। अब कह रहा है यार वाई ने जो आर्टिकल बेचा ना वो 89% डिस्काउंट पे बेचा, 89% डिस्काउंट पे बेचा। तो 89% की फ्रैक्शन 89/100, मतलब 100 रुपए अगर मार्क था तो उसमें से 89 रुपए तो दे दिया डिस्काउंट। तो चीज कितने में बेची थी, 11 में। यानी मार्क प्राइस के 11/100 रुपए में उसने चीज बेच दी। किसने, वाई ने। अब जानते हैं क्या हो गया, अब ये हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ वाई, सेलिंग प्राइस ऑफ वाई, सेलिंग प्राइस ऑफ वाई। क्लियर है। और हम ये बात जानते हैं कि यार कोस्ट प्राइस ऑफ वाई क्या है, कोस्ट प्राइस ऑफ वाई क्या है, तो आप कहेंगे जी 800 रुपए। भाई दोनों की कोस्ट तो सेम थी ना, तो वाई का कोस्ट कितना है, 800। अब हमें वाई का सेलिंग प्राइस मिल गया, वाई का कोस्ट प्राइस मिल गया। यहां पूरी कैलकुलेशन करके पॉइंटों में उत्तर पे मत जाइए, आप रेशो को तोड़ने की कोशिश करिए, नथिंग एल्स। बस जैसे मैं अगर ब्रेक करूं तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 11 से काटूंगा 5 आएगा, और 5 से ये कटेगा नहीं, तो 5 को 8 से गुना करूंगा तो ये आएगा 40। और ये 9 से जा रहा है, 9 तिया 27, 9 से भाग दूंगा, 9 एकम 9 बचा 4, 9 चौक 36 बचा 6, 9 7 63, 139, 3 से भाग दूंगा तो ये आएगा 49। यानी रेशियो आया 40:49, मतलब 40 की चीज 49 में बेची गई है वाई द्वारा। तो 9 का प्रॉफिट हुआ मेरे बच्चे, और 9 का प्रॉफिट 40 पे तो 100 पे कितना। हम ये बात जानते हैं कि 1/40 होता है 2.5%, तो 9/40 हो गया, 9 दूनी 18, और 9 का आधा 4.5, यानी 22.5% प्रॉफिट पे ये चीज हमने बेची। तो ये मेरे बच्चे इसका आंसर होगा। देखिए यार रेलवे की समस्या एक्चुअल में यही है, एक ही टाइप का क्वेश्चन अब हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। जैसे सवाल में कह रहा है एक डीलर है, मतलब दो डीलर है, एक का नाम एक्स है और एक का नाम वाई है। दोनों का ही कोस्ट प्राइस सेम है, प्रति वस्तु दोनों का कोस्ट प्राइस 1000 रुपए। इसका भी कोस्ट 1000 है और इसका भी कोस्ट 1000 रुपए। आपने कहा यार बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है कि एक्स ने दो डिस्काउंट दिए, 15% और 30%, और फिर भी 337 का प्रॉफिट ले लिया। तो अगर 337 का एक्स ने प्रॉफिट ले लिया, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स का जो सेलिंग प्राइस होगा ना, वो मेरे भाई 1337 हो जाएगा। आपने कहा हाँ सर 1337 रुपए हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स। दिस इज सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स। अब क्या कह रहा है कि भैया एक्स ने दो डिस्काउंट दिए, एक 15% का और एक 30% का। मैं कह रहा हूं यार 15% की फ्रैक्शन क्या हुई, तो आप कहेंगे 3/20,
मतलब अगर मार्क प्राइस 20 है तो उसमें 3 का डिस्काउंट दिया होगा तो बेचा कितने में होगा, 17 में। तो 17 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, तो 20 की वैल्यू कितनी। ये आ गया पहला डिस्काउंट देने के बाद का मार्क प्राइस। अब दूसरा डिस्काउंट भी दिया गया 30%, 30% की फ्रैक्शन 3/10, यानी 10 मार्क है तो 3 का डिस्काउंट दिया हो तो बेचा होगा 7 में, तो 7 यूनिट इतना, तो 10 की वैल्यू कितनी। जानते हैं क्या आ गया, ये आ गया मार्क प्राइस ऑफ एक्स। मैं ये बात जानता हूं कि जितना मार्क एक्स का है उतना ही मार्क प्राइस वाई का भी। सर अपनी तरफ से कह रहे हो, नहीं, ऐसा सवाल ने लिखा है। अगर मेरे बच्चे ऐसा सवाल ने लिखा है कि मार्क प्राइस एक्स और वाई का बराबर है तो मुझे क्या ही आपत्ति होगी। अब कह रहा है कि जो वाई है उसने 49% का डिस्काउंट दिया, यानी 49/100 का डिस्काउंट, मतलब मार्क प्राइस पे 100 का था तो 49 का डिस्काउंट दिया, बेचा कितने में, 51 में। तो मार्क प्राइस के 51/100 में बेचा। ये जानते क्या आ गया, ये आ गया मेरे भाई सेलिंग प्राइस ऑफ वाई। दिस इज बेसिकली सेलिंग प्राइस ऑफ वाई। मुझको क्या चाहिए सर, मुझको कोस्ट प्राइस चाहिए। कोस्ट प्राइस ऑफ वाई कितना है सर, तो आप कहेंगे वाई का जो कोस्ट प्राइस है वो 1000 है। बिल्कुल ठीक है। और मुझे आखिरी में परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज चाहिए तो मुझे सीपीएसपी का रेशियो निकालना है। देखिए मैं टीचर हूं, मुझे समझाना है, इसलिए मैं एक एक चीज को लिख रहा हूं, एसपी ऑफ वाई, वाई के ऊपर डबल डॉट कर रहा हूं, तो मेरे को तो टाइम लगेगा समझाने में। आप अगर समझते तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी। अब देखिए कैसे उड़ाते हैं सवाल को। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई। आपने कहा जी ठीक है। 17 से काटेंगे, 17×3 = 51, 3 आ गया। 7 से काटेंगे तो 7×7, बचा कितना, 6, 7×3 = 63, 7×7, ये वाली वैल्यू आ गई। अब देखिए इसको 1000 ही रहने देना। अब यहां पकड़ो चीज को, ये 3×2 = 6, 6 से गुना करेंगे, 6×6, 6×9 = 54, और 6×6 = 5, 1146। अब भाई 1000 पे कोई चीज 1146 में बेची तो 146 का प्रॉफिट, तो 1000 पे 146 का, तो 100 पे कितना, 14.6%, यानी 14.6% का मेरे बच्चे उसको प्रॉफिट हो रहा होगा। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। मतलब कुछ रटना नहीं, कोई ट्रिक नहीं, जो आपने पढ़ा बस वही चीजें सीखनी है। देखिए यार सेम ही सवाल है, एक्स और वाई दो बंदे हैं। अब मैं इसी के जस्ट बाद आपको बताऊंगा कि आईबी और आईसीएआर ने सवाल कैसे पूछे। एक्स और वाई है, कहता है दोनों ने 500 रुपए में चीजें खरीदी हैं, ये उनका सीपी है। एक्स का प्रॉफिट 636 रुपए है, तो 636 का अगर प्रॉफिट कमा लेगा ये ढक्कन तो बेचेगा कितने में, तो आप कहेंगे जी 1136 में। ये 1136 हो गया एक्स का सेलिंग प्राइस, लेकिन एक्स ने क्या किया है, दो डिस्काउंट दिए, 20 और 45% का। 20% की फ्रैक्शन 1/5 और 45% की फ्रैक्शन होगी 9/20, यानी 5 में 1 का डिस्काउंट तो 4 में बेचा, 20 में 9 का डिस्काउंट तो 11 में बेचा। ये आ गया मेरे भाई मार्क प्राइस ऑफ वाई। 67% डिस्काउंट देगा तो 100 में 67 का डिस्काउंट तो बेचेगा कितने में, तो आप कहेंगे जी 33 में, तो 33/100 में बेचे। ये आ गया वाई का सेलिंग प्राइस, और वाई का कोस्ट प्राइस जो था वो था 500, और मुझे प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए। देखिए अगर इस सवाल में कैलकुलेशन ये होती ना कि एक्चुअल प्रॉफिट निकाल के बताओ, देन इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, फिर हमें पूरा देखना पड़ता है, एक्चुअल वैल्यू लानी पड़ती। वो बात अलग है कि कैलकुलेशन आसान है, एक्चुअल भी आसानी से निकल रहा था, लेकिन रेशियो में तो आपको सिंपली रेशियो फाइंड आउट करना है। आइए मेरे भाई देखो यार, मेरा सबसे पहले जो उद्देश्य होगा वो यही कि किसी तरह काट पीट के सेटिंग बैठाई जाए। 20×5 = 100 से 100 काटा, बिल्कुल ठीक है। 11 से काटेंगे 3 आएगा, 3 आया। 4 से काटेंगे, 4×1 = 4, ना 4×2 = 8, बचा कितना, 3, 4×8 = 32, 4×4 = 16। अब पता है मैं क्या दिमाग दौड़ाऊंगा, मुझे परसेंटेज निकालना, मुझे 500 में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे 500 में इंटरेस्ट नहीं है। या तो मैं दोनों साइड 5 से भाग दे देता हूं, जैसे 5 से यहां भाग देता हूं तो यहां बचा 100, और 5 से यहां भाग दे देता हूं तो 5×5 = 25, बचा कितना, 3, 5×6 = 30, 5×8 = 40, 56.8। 56.8 को 3 से गुना करूंगा तो 3×8 = 24, 3×6 = 18 और 2 20, 3×5 = 15, 2 17। अब मेरे लिए बहुत आसान हो गया कि 100 की चीज 170.4 में बेची, यानी 70.4 का प्रॉफिट, और 100 पे कोई चीज परसेंटेज कहलाती है, यानी 70.4% का प्रॉफिट। भाई देखिए कह रहा है एक्स और वाई दो बंदे हैं भाई, और दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है 2000 रुपए। सवाल में कह रहा है कि भाई एक्स को 989 का प्रॉफिट हुआ है, तो 989 का प्रॉफिट हुआ तो यानी एक्स ने वो चीज बेची 2989 में। अब कहता है एक्स ने दो डिस्काउंट दिए, 44 और 37, 44% की फ्रैक्शन क्या हुई, तो आप कहेंगे जी 44% 4 का 11/25, तो 25 में 11 का डिस्काउंट तो 14 में बेचा, तो 14 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसे, तो 25 की वैल्यू कितनी। 37 का तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि 37% बना, तो 100 में 37 का डिस्काउंट तो भैया 63 में बेचा, तो 63 इसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 100 की वैल्यू कितनी। ये आ गया एक्स का मार्क प्राइस, और जितना एक्स का मार्क प्राइस होगा उतना ही वाई का होगा। वाई कहता है 64% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 64% की फ्रैक्शन 4 का 16 गुना है, तो 16/25, यानी 25 में 16 का डिस्काउंट तो 9 का, 9 में बेचेगा तो 9/25 में ये चीज बेच दी।
अब आप कहेंगे जी अब कोई दिक्कत नहीं, अब कैलकुलेशन करना है, ये मार्क प्राइस आ गया और वाई का कॉस्ट प्राइस दोस्त ना, ये वाई का सेलिंग प्राइस आ गया, ये कॉस्ट प्राइस आ गया, रेशियो ले लेते हैं। देखो दोस्त 25 से तो 25 कटा, बिल्कुल ठीक है। अब 9 से काटेंगे 7 आया, 7 से काटेंगे इसे तो देखो ध्यान से भाई, 7 तो 7 चौक 28, बचा कितना जी, 1 7 दूनी 14, बचा कितना जी 4 7 7 49, ये आया। फिर 7 से काटता हूं तो 7 छिंग 42, 7 एकम 7, इतनी वैल्यू बनी। अब मुझे एक चीज समझ में आती है कि मुझे यहाँ 2000 नहीं, मुझे 100 चाहिए, तो मैं 20 से भाग दे दूंगा, तो 20 से भाग दूंगा तो यहाँ 100 आ जाएगा, और 20 से यहाँ भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा 5। आपने कहा हाँ सर बात तो आपकी सही है, 5 आ जाएगा, क्योंकि 100 लाने में फायदा ये होता है कि डायरेक्ट परसेंटेज सीधा समझ में आ जाता है पॉइंट के बाद का। तो 5 एकम 5 आया, 5 छिंग 30, 305 आया, 305 को 2 से भाग दोगे तो 152.5 आया, और 152.5 से आप समझ गए 52.5 ज्यादा, वही हमारा आंसर हो गया हट से। अब देखिए मेरे दोस्त, इस सवाल को ध्यान से देखना है, IBACIO ग्रेड 2 2025 का सेम ही सवाल है, डिफरेंट सेट का। अब पिछला सवाल और ये सवाल हूबहू सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं डाटा में, लेकिन ये सवाल आप 2 सेकंड में ब्रेक कर सकते हैं, कब, जब आप एक पॉइंट को समझे। कैसे, या एक्स और वाई दोनों ने 1500 रुपए में कोई चीज खरीदी, ठीक है जी। एक्स ने 25 और 44% के डिस्काउंट दिए, 25% और 44% के दो डिस्काउंट दिए, जबकि वाई ने केवल इकट्ठा ही 58% का डिस्काउंट दिया। एक्स को जो प्रॉफिट हुआ वो 279 का प्रॉफिट हुआ है, तो वाई का प्रॉफिट परसेंटेज होता है। तो हमें ये समझना है, दिमाग दौड़ाना है, थोड़ा मुश्किल लगता है पेपर में, लेकिन 25 और 44 डाटा आसान कि अगर मैं इसका सक्सेस ही निकालूंगा तो एक्स प्लस वाई 25 जमा 44 माइनस 25 गुना 44/100, तो 25 चौको 100, 4 से काटेंगे 11, तो देखो यार 44 में 11 गया 33, 25 और 33 58, तो आप देखेंगे यहां पे भी वही डिस्काउंट है और यहां पे भी वही डिस्काउंट है। इसका मतलब अगर दोनों जगह डिस्काउंट सेम है, डिस्काउंट परसेंटेज सेम है, भाई दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, दोनों का मार्क प्राइस सेम है, अगर दोनों का सीपी सेम है, एमपी सेम है, और दोनों में डिस्काउंट भी सेम दे रहे हैं, तो मेरे लाला प्रॉफिट अगर इसको 279 हुआ है तो इसको भी तो प्रॉफिट 279 होगा, अलग थोड़ी हो जाएगा। आपको हाँ सर बात तो सही है, अगर इसे 279 ही प्रॉफिट होगा तो बस अब तो हमें सीधा सीधा ही निकालना है कि भाई 279 जो है वो 1500 पे कितना परसेंटेज है। 2 जीरो से 2 जीरो, 15 एकम 15, बचा 12, 12 बचा तो 15 8 120, यानी 18 पॉइंट समथिंग, और वो एक ही ऑप्शन है, तो बी आंसर होगा। मतलब हमें चीजों को तोड़ मरोड़ के वहीं लेके आना है इस सवाल में। लेकिन यहां ये करना आसान था क्योंकि डाटा 25 और 44% आसान था, लेकिन इस वाले में डाटा आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ 44 गुना 37 था, तो मुझे चेक करने में भी दिक्कत होती, भाई 44 गुना 37 करता, क्योंकि फार्मूला जो लगता है उसमें एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई करना पड़ता, तो 25 से तो कट जा रहा था, इसलिए वो आसान था।